नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहा है और इस बार भारत ने अपने पड़ोसी कॉन्टिनेंट अफ्रीका में सीधा चैलेंज किया है चाइना को बाय बिकमिंग द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्रेडिट टू दी कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइना जो है वो अलग अलग अफ्रीकन देशों को बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करता है, बहुत भारी मात्रा में क्रेडिट प्रोवाइड करता है। भारत ने भी ऑलमोस्ट सेम चीज को फॉलो करते हुए अब अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है आज से 2 दिन पहले सामने आई, इंडिया रैंप्स अप अफ्रीका लेंडिंग इन द रेस टू काउंटर चाइना। तो बात करेंगे आंकड़ों के बारे में, बात करेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे, एंड साथ ही में इसके साथ एक रिलेटेड न्यूज है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। दैट इज कि रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो अफ्रीकन कंट्री तंजानिया के दौरे पर गए हैं। जो दौरा 4 दिन का दौरा है, इनके द्वारा इसको कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 9 जुलाई को होने वाला है समुद्र मंथन, आज से 2 दिन के बाद। इसमें एनरोल नहीं किया है, प्लीज एनरोल कीजिए। मॉर्निंग 1 घंटे में आपको 50 यूपीएससी लेवल एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। टॉप रैंकर्स के द्वारा यहाँ पर जो भी टॉप रैंक अचीव करेंगे उनको अमेजॉन के काफी गिफ्ट वाउचर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग उड़ान बैच को शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 17th ऑफ जुलाई, जिसमें कि आपकी संपूर्ण तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की करवाई जाएगी अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। इसमें आपको साथ में सीसैट भी अवेलेबल करवाया जाएगा और इसमें लाइव आंसर राइटिंग भी अवेलेबल करवाई जाने वाली है। मैं ही आपके लिए इस बैच में ज्योग्राफी एवं साइंस एंड टेक के संपूर्ण टॉपिक्स को लेने वाला हूं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, इसको चेकआउट कीजिए, अभी से एनरोल कीजिए। This is one of the most affordable and comprehensive batch which is available in entire India। संपूर्ण यूपीएससी तैयारी आपको मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल करवाई जा रही है। एनरोल करते टाइम यू हैव टू यूज माय कूपन कोड अनि यूपीएससी, तभी जाकर के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल हो सकेंगे। इसके साथ ही में दोस्तों हमने उड़ान बैच के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल के कॉम्बो को भी अवेलेबल करवाया है, जिसमें कि दोनों चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं मात्र 15,000 रुपए में, जो कि अलग अलग प्राइजेस 8-8 हजार रुपए के हैं, लेकिन जो कॉम्बो प्राइस है वो आपको 15,000 में ये ज्योग्राफी ऑप्शनल और जीएस का कॉम्बो अवेलेबल हो रहा है। इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले अफ्रीका के बारे में ब्रीफली बात कर लेते हैं। अफ्रीका जो है ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट माना जाता है आफ्टर एशिया इन बोथ दी एस्पेक्ट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी एशिया है, सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट भी एशिया है, उसके बाद हमें अफ्रीका देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो यहां पर अटलांटिक ओशन है, यहां पर पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है। इस तरफ आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको रेड सी देखने को मिलता है, यहां पर आपको सुएज का जो इस्थमस है वो देखने को मिलता है, और यहां पे टॉप में आपको मेडिटरेनियन सी देखने को मिल जाता है। जो कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत सारे देश आते हैं। इट कंटेन्स 54 फुली रिकॉग्नाइज्ड सोवरन स्टेट्स। और अगर हम इसी कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया के द्वारा अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भारी मात्रा में बढ़ाया गया है। जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है वो ये बताता है कि अफ्रीका हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडिया, बिकॉज न्यू दिल्ली जो है वो बहुत तेजी से अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज को क्रेडिट ऑफर कर रहा है। बताया गया है कि ऑलमोस्ट 42 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसको कि भारत के द्वारा $32 बिलियन का क्रेडिट है, जो कि एक्सटेंड किया गया है पिछले 1 दशक में। मतलब पिछले 10 सालों में 42 देशों को भारत के द्वारा $32 बिलियन का टोटल क्रेडिट है जो कि अवेलेबल करवाया गया है। कहा जा रहा है कि इंडिया इस पूरी की पूरी चीज को अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है सब कंट्रीज की, लेकिन अगर इसमें हम लोग जो मेजर जो हमने क्रेडिट को ऑफर किया है अलग अलग देशों में उसकी बात करें तो मॉरिशस को लगभग $765 मिलियन का, तंजानिया को $500 मिलियन का, सुदान 350, जिम्बाब्वे 310 और मोजाम्बिक को $250 मिलियन का हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्रेडिट है जो कि ऑफर किया हुआ है। ये पूरा का पूरा डेटा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की जो फिलहाल एमडी हैं उनके द्वारा दिया गया है, हर्षा बंगारी। इन्होंने कहा है कि ये हमें पूरी डेवलपमेंट देखने को मिली है। एग्जिम बैंक के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ये इंडिया का दोस्तों एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसको कि एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत
स्थापित किया गया था और ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होली ओन किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि इंडिया के द्वारा अलोंग विद द क्रेडिट हमने 195 प्रोजेक्ट बेस्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट को भी ऑफर किया है, जिनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन के आसपास है, जो कि हमें पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं। ये नंबर काफी बड़ा है बिकॉज इतने ज्यादा लाइंस ऑफ क्रेडिट इंडिया के द्वारा अपने खुद के कॉन्टिनेंट में यानी कि एशिया के कॉन्टिनेंट में भी इंडिया के द्वारा इतने ज्यादा लाइंस ऑफ क्रेडिट को ऑफर नहीं किया गया है। एशिया में हमने अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन के आसपास के LOCs को अप्रूव किया है, लेकिन अफ्रीका में ऑलमोस्ट $12 बिलियन के आसपास का LOC को अप्रूव किया गया है। अगर टोटल यहां पे डेटा देखेंगे तो उस केस में यू विल रियलाइज कि अफ्रीका को ऑलमोस्ट $12 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जा चुका है। एशिया को ओवरऑल $17.1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट गया है, लेकिन ये कुछ पुरानी चल रही हैं। अगर हम लोग लेटेस्ट वाली की बात करते हैं तो उसमें अफ्रीका में हमें बहुत बड़ा अपटिक देखने को मिला है। इनफैक्ट इंडिया का यह भी कहना है कि अफ्रीका के द्वारा इन सभी क्रेडिट लाइंस का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है बिकॉज दे हैव यूज्ड इट फॉर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इन सभी प्रोजेक्ट्स में अफ्रीका के द्वारा उन क्रेडिट लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग इसकी तुलना करते हैं कि चाइना के द्वारा कितना ऑफर किया गया है, देखिए अगर हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के नंबर्स में बहुत भारी फर्क है बिकॉज चाइना के द्वारा जो टोटल अफ्रीकन कंट्रीज को लोन्स दिए जा चुके हैं उनकी वैल्यू इट्स अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ $134.6 बिलियन। लेकिन द थिंग इज कि पिछले एक दशक में जिसमें इंडिया के द्वारा जो दिए गए लोन्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, चाइना के द्वारा जो दिए जा रहे लोन्स हैं वो काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं। और उसके पीछे कारण भी एक ये है कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज चाइना से अब लोन्स लेने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, प्राइमरीली बिकॉज बहुत सारे जो अफ्रीकन देश हैं वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि इवन दो जो चाइना के द्वारा दिए गए लोन्स हैं दैट इज ऑलमोस्ट 11 टाइम्स मोर देन व्हाट इंडिया हैज ऑफर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एक्सेप्टेंस है वो चाइना की काफी कम होती जा रही है। और नॉट जस्ट दैट, इंडिया जो है वो अपने अफ्रीका के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और भी बहुत सारे कदम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 सालों में इंडिया के द्वारा 25 न्यू एम्बेसीज को ओवरसीज ओपन किया गया है, जिसमें से 18 जो एम्बेसीज हैं वो हमारे द्वारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खोली गई हैं। उसके अलावा इसी साल फरवरी के महीने में इंडिया के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया गया था, जिसमें कि 48 अफ्रीकन कंट्रीज को हमने होस्ट किया था। और यहां पर भी हमने यही चीज को दोहराया था कि अभी जरूरत है कि हम लोग अफ्रीकन देशों को सपोर्ट करें बिकॉज अफ्रीका ही है जो कि आगे जाकर के फ्यूचर बनने वाला है। इनफैक्ट सेम चीज हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के द्वारा जस्ट आज से 10 दिन पहले रीआइट्रेट किया गया था। वी आर ट्राइंग टू थिंक 25 years from now and ask ourselves where are we likely to be in 2047 and what should we be doing now to prepare for it। ये यहां पर जिक्र कर रहे थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के प्रोस्पेक्ट्स का कि वो आगे कितना ज्यादा ग्रो करने वाला है। उसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि जस्ट आज से लगभग 10-15 दिन पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी वो इजिप्ट के दौरे पर भी गए थे और वहां पे जाकर के उन्होंने इजिप्ट के साथ भी कई सारी डील्स को साइन किया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमने उसको रिलेशनशिप को एलिवेट किया है। बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि इजिप्ट से इंडिया में आने वाले हैं, इंडिया से इजिप्ट में आने वाले हैं, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर एक हाई लेवल के दौरे पर गए हैं तंजानिया जैसे देश में। वो 4 दिन के दौरे पर गए हैं, विच क्लियरली शोज कि इंडिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अकॉर्ड कर रहा है टू द कंट्री ऑफ तंजानिया इन पर्टिकुलर एंड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इन जनरल। वैसे तो अभी इसको लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आएंगी, उसको लेकर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि फर्स्ट IIT आउटसाइड इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड इन तंजानिया। ये वाला अपडेट जो है ये ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। तंजानिया दोस्तों जो देश है ये इंडियन ओशन को ओपन अप करता है और यहीं पर अब पहली IIT आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश करी जाने वाली है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन दैन चाइना इन अफ्रीका बिकॉज इंडिया ये भी यहां पे करता है कि जब भी वो किसी देश को लोन देता है तो उन्हीं से पूछता है कि आपको जो है कितना लोन चाहिए, किस चीज के लिए लोन चाहिए। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं होता बिकॉज चाइना जब भी लोन देता है तो अपनी शर्तों पे देता है और लोन को एक तरीके से उनके ऊपर सुपर इम्पोज कर देता है। और इंडिया का ये कहना है कि जो भी प्रोजेक्ट्स इंडियन लोन्स के द्वारा बनाए गए हैं
उनसे जो बेनिफिट्स उन कंट्रीज की इकोनॉमीज को मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, विच क्लियरली मीन्स कि वो कंट्रीज आगे भी इंडिया के साथ इन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने में इंटरेस्ट शो करेंगी ही करेंगी। सो ओवरऑल इंडिया की जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक पोजीशन है वो चाइना में काफ़ी बेहतर बनी हुई है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आपके लिए बोध बैच भी लेकर आ रहे हैं। ये हिंदी माध्यम का बैच है जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड अनी UPSC। और इसके अलावा सेपरेटली ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस भी 1 अगस्त से शुरू होने वाली हैं, इसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।